बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़िया लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ भाई कि आज जो मार्केट में बेसिकली प्रेशर आया है ना, देखिए मंथ के एंड में थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है सेलिंग, क्योंकि फ्यूचर का माल जब शिफ्ट हो रहा होता है। लेकिन साथ साथ आपको मैंने पहले भी कहा था कि कोविड की आवाज़ भी आ रही है कि भाई या कोविड की फोर्थ वेव आ गई है, और इसके अलावा कोविड के केसेस में भी बड़ा इजाफा होता जा रहा है। और अभी कराची में लॉकडाउन लग गया है, 6 बजे के बाद सब कारोबार बंद हो रहा है, तो मार्केट में इसका थोड़ा असर आ सकता है। ये बात मैंने आपसे पहले कह दी थी। तो थोड़ा सा कोविड का असर था आज मार्केट के अंदर, और मार्केट ने पिछले जो कोविड के दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें वीक के अंदर मार्केट एक आधा दिन मुश्किल से प्लस करती थी, बाकी ज़्यादा दिन जिगजैग मार्केट और माइनस की तरफ ही जाती थी। तो अभी उस पॉलिसी को अगर लेके चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपने चलना कैसे है। देखिए, उम्मीद करते हैं मार्केट अच्छी हो, बहाल ही आए। हम तो यही चाहेंगे, हम मार्केट के लोग हैं, हमें तो चाहिए अच्छी बात है, रोज़ मार्केट प्लस हो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर इस बात को देखा जाए तो अगर पहले के कोविड के दिन देखे जाएँ तो उस हिसाब से अभी माइंड बना लिया जाए इस बात का कि अगर मार्केट अगर इस माइनस की तरफ जाती है तो ऐसे चलना है, ज़िगज़ैग आती है ऐसे चलना है, और जिस दिन तेज़ी आएगी इस दिन पॉलिसी बना के इस तरह चलेंगे। तो ज़िगज़ैग मार्केट का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ पर भी अपना हाई देखा के वापसी करना शुरू हुआ, माल ड्रॉप करें और नीचे वहाँ से जहाँ पर रुके वहाँ बाय करके रिकवरी उठा लें, आपको पैसे बच जाएंगे। क्योंकि मार्केट ने तो रोज़ाना प्लस नहीं होना है, लेकिन हमने पैसे तो मार्केट से रोज़ कमाने हैं। और अगर थोड़े ही बच जाए ना तो बहुत होते हैं। रोज़ाना ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा बचे, थोड़े थोड़े बचेंगे तो मंथ के एंड में अच्छी रिकवरी मिल जाएगी। तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ। और अब पिछले कोविड के दिनों में ज़्यादातर माइनस सेशन रहा है, तो उस हिसाब से अल्लाह ना करे अगर ऐसा माइनस सेशन आता है तो उसके लिए पहले ही माइंड बना होना चाहिए। तो वो तरीका बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर स्टार्टिंग होते साथ मार्केट माइनस की तरफ जाती है, पहले भी एक इसके ऊपर वीलॉग बनाया हुआ है, अपनी पोजीशन को ड्रॉप कर दें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर फ्रेश बायर उसमें ना कूदें, तब तक वो अपना डिप ना लगा लें। देखिए, अब वो डिप लगाने के बाद लाजमी थोड़ी रिकवरी हो देगा, रोज़ तो नहीं माइनस कर देंगे ना मार्केट, नहीं तो 20,000 पॉइंट पे तो नहीं लेके जानी। तो क्या है, थोड़ा सा डिप लेने के बाद रिकवरी मिलती है 100-150 पॉइंट की, या थोड़ा प्लस सेशन भी देखने को मिलता है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्लस सेशन दिखा के वहाँ से माइनस नेगेटिव चला जाता है। तो आज भी कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस थी। तो उसका तरीक़ेकार भाइयों ये है कि अगर पोजीशन होल्डर्स हैं वो अपनी पोजीशन को ड्रॉप करें, फिर वो देखें मार्केट कहाँ जा रही है। फिर ऐसा नहीं कि अगर 100 पॉइंट नीचे आया फिर माल ले लिया, पता लगा 300 पॉइंट मार्केट माइनस हो गई, तो पहले फिर पीछे होकर बैठ जाएं, वेट करें अब करना क्या है भाई आप लोगों ने। तो जब एंड पे देखें फुल डिप ले लिया और मार्केट अब आपको लग रहा है कि अच्छी रिकवरी की पोजीशन पर है, वहाँ पर थोड़ा माल ले लिया और जहाँ 40-50 पैसे की रिकवरी मिली वहाँ आप बैठ गए अगर पोजीशन लेके रखनी है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वहाँ बाइंग करके फ्रेश बाइंग करके 40-50 पैसे का छोटे आइटम के अंदर और बड़े आइटम के अंदर रुपये से ₹1.5 ₹2 तक का गोला बड़े आराम से उसको मिल जाएगा। और पोजीशन वाले ने क्योंकि नेक्स्ट डे भी पोजीशन रखनी है और रूटीन पे रखनी है, तो पोजीशन भी आपकी कंटिन्यू रहेगी और आप लॉस से ही बच जाएंगे। क्योंकि पता 44 के पाएंगे मिसाल के तौर पर यूनिटी की, तो आप अब 40.5 के करीब भाव आ गया है, तो ₹4 नीचे तो नहीं देखेंगे ना। उसका तरीक़ेकार ये, जहाँ पर भी स्टार्टिंग में माल छोड़ दिया, जहाँ पर डिप लिया वहाँ फिर बाय कर लिया, नेक्स्ट डे फिर यही कर लिया, तो वो 40 से 50 हो जाए और या तो 44 से 50 हो जाए, फिर 44 से 40 पे आ जाए। जब आप इस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, उल्टा जो रिकवरी मिलती जाएगी 20-20, 30-30 पैसे, 50-50 पैसे की, आप प्रॉफिट के अंदर खड़े होंगे और आपकी बाइंग एवरेज ₹1.5 और नीचे आ जाएगी। ये तरीके का लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह माइनस में आपको लॉस नहीं होगा। और फैसला फ़ौरन क्या करें, मार्केट 100 पॉइंट माइनस हो गई, अभी करता हूँ, फिर वेट कर लिया, वहाँ 200 पॉइंट माइनस हो गया, अब इतना बड़ा लॉस बुक कर रहे हैं, तो फ़ौरन फैसला करें अगर जा रहा है। और अगर अपर लेवल पे भी जा रहा है और हाई पे जाकर वापसी कर रहा है और प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो फ़ौरन फैसला करें। सारा गेम टाइमिंग का है, स्टॉक का टाइमिंग अगर आपने मिस कर दी तो आप रेट भी खो देंगे और नुकसान भी कर लेंगे अपना। तो रेट्स ना छोड़ें, टाइमिंग से चलाएं, तो इंशाल्लाह कोविड के अंदर भी नुकसान नहीं होगा। अल्लाह के साथ से उम्मीद है अल्लाह जल्दी से इस वबा को ख़त्म कर दे और मार्केट के अंदर बहाली आ जाए, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का प्रेशर दिख रहा है। तो कल की मार्केट के हवाले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। पहले आज की मार्केट का आपको बताता हूँ। तो 187 पॉइंट का मार्केट ने अपना प्लस सेशन का हाई दिखाया है और 445 पॉइंट मार्केट का माइनस का लो है और 368 पॉइंट माइनस मार्केट
की क्लोजिंग आई है, माइनस की देखिए इतनी क्लोजिंग आई है। शेयर्स की मूवमेंट की थोड़ी बात कर लीजिए। पहले कल की मार्केट इंडेक्स के बारे में बताया था, साथ साथ ही आपको शेयर्स के लिए भी आज की बता दूंगा और कल की भी साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले कल की मार्केट की बात करें तो भाई कल की मार्केट अच्छी है। जिन्होंने अर्निंग करनी है उनके लिए मार्केट अच्छी है, बस तरीक़ेकार ये रखे थोड़ा सा मोहतात रहें, जज्बाती ना हो और मार्केट को देखें मार्केट किस रुख पर जाती है, उस हिसाब से जो पॉलिसीज़ बताई हैं उसके अंदर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अब शेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो देखें भाइयों, यूनिटी के अंदर आज माइनस सेशन देखा गया, लेकिन इसने डिप लेने के बाद आपको 70-80 पैसे की रिकवरी दी, फिर माइनस पे गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसके अंदर थोड़ा बेनिफिट उठा सकता था, और लॉन्ग टर्म वाले को जो तरीका बताया अगर वो लेके चलते तो पोजीशन भी बरकरार रहती है और इंशाल्लाह उनको लॉस भी नहीं होगा। और कल की मार्केट के हवाले से भी यूनिटी फूड के बारे में कहना चाहूँगा कि 70-80 पैसे 1 रुपये तक का गेम दिखता है। अगर वहाँ से डिप भी ले जाता है तो इतनी रिकवरी में इतना गेम दे देगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर काम कर सकता है। लॉन्ग टर्म वालों को यही पॉलिसी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। अब भाइयों बात कर लेते हैं एफएफएल की। तो एफएफएल के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि भाई जो लॉन्ग टर्म वाले यही पॉलिसी लेके चलें, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए कहना चाहूँगा कि अगर स्टार्टिंग लेवल पे अपर लेवल पे जा रहा है तो ही बाइंग करें, वरना डिप का वेट करें। डिप के बाद इंशाल्लाह उसको 40-50 पैसे तक की रिकवरी मिलने का चांस है, तो वो थोड़ा थोड़ा अर्निंग करता रहेगा। और ATRL भाइयों, ATRL के लिए भी यही कहना, बड़ा आइटम है, इसके अंदर लॉस बुक करना मुश्किल होता है। तो उसका तरीक़ेकार आपको मैंने बताया, अगर वो पॉलिसी लेके चलते तो 14 और 12 रुपये के लॉस से बच जाएंगे। देखिए आज भी 12 रुपये 64 पैसे माइनस है। तो अगर इसके स्टार्टिंग लेवल पे जो भी ट्रेडर है जिनकी लंबी पोजीशन पड़ी हुई है और वो माइनस में है, तो और मज़ीद माइनस होने से बेहतर है पोजीशन को छोड़े और जहाँ डिप ले वहाँ पर उठा ले, तो कम से कम 12-14 का लॉस तो बचेगा और थोड़े बाइंग एवरेज भी नीचे आ जाएगी, तो कुछ लॉस की रिकवरी तो मिलेगी। तो ये पॉलिसी लेके चले। और फ्रेश बायर के अंदर इसके अंदर ये बेनिफिट था कि देखिए 223 और 70 पैसे का लो है, इसके बाद ये 224 और 71 पैसे बंद हुआ है, और ये 25-26 से जाने के बाद ये वाली क्लोजिंग आई है। तो उसको इसके अंदर ये बेनिफिट मिलता है भाइयों कि इसके अंदर ये 2-2.5 रुपये का गोला बना लेता, तो ये बहुत होता है माइनस की मार्केट में। 1.5-2 रुपये का गोला बड़ा इनफ है आपके लिए, बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है अगर इतनी थोड़ी बहुत आपके लिए अर्निंग हो जाए। तो भाइयों बात कर लेते हैं NRL की। तो NRL के अंदर देखें 2-3 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, वहाँ से ये माइनस की तरफ ले गया। आप वही पॉलिसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म का आइटम है, वही पॉलिसी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आज जितना भी अगर अल्लाह करे बढ़ जाए यहाँ से, मुझे भी रिकवरी दिखती है यहाँ से। लेकिन अगर कोविड का प्रेशर मार्केट में रहता है तो फिर सारी एक शेयर नहीं गिरता, फिर जब इंडेक्स गिरता है तो सारे शेयरों पे थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। तो अगर इस तरह की पोजीशन रहती है तो आप लॉस से बच जाएंगे और आपकी पोजीशन भी बरकरार रहेगी। और जब मार्केट रिकवरी लेगी, जैसे कोविड के बाद जब एक अच्छी 42,000 के लेवल से जब ये 48,000 के लेवल पे गया तो कितनी अच्छी रिकवरी मिली। तो ये इस तरह की पोजीशन अगर बरकरार रहेगी और अचानक से रिकवरी मिलना शुरू होगी तो 2-5 हज़ार के इंडेक्स की रिकवरी के अंदर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो पोजीशन भी जिन्होंने पोजीशन बरकरार रखनी है वो उस तरह बरकरार रखें ताकि उनको लॉस ना हो। और कल की मार्केट में मुझे लगता है कि इसके अंदर यही पॉलिसी लेके चलनी चाहिए, अगर अच्छा सेशन नहीं है, माइनस की तरफ जाता है तो। इसके अलावा कल की मार्केट के हवाले से बात करना चाहूँगा मोटर्स में। तो होंडा कार एंड पार्क सुजुकी के अंदर इतना बड़ा लेवल नहीं देखा गया, थोड़ा सा प्लस सेशन देखा गया, थोड़ा सा माइनस देखा गया। और पार्क सुजुकी के अंदर, होंडा कार के अंदर भी 4 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया और 4 रुपये का माइनस सेशन देखा गया। अपर लेवल पे माल छोड़ते हैं दोनों के अंदर, और नीचे लेने के बाद रिकवरी मिलती है। शॉर्ट टर्म भी अगर डिप पे लेता तो उसको भी 3-4 रुपये की रिकवरी मिल जाती, अच्छा बेनिफिट था। और गंधारा इंडस्ट्री के अंदर भाइयों सिर्फ 2-2.5 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, वहाँ से वो भी माइनस की तरफ चला गया। तो यही पॉलिसी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। कल की मार्केट के हवाले से कहना चाहूँगा, इनके अंदर पार्क सुजुकी एंड होंडा कार के अंदर 4-5 रुपये तक का गेम नज़र आता है। अगर डिप भी लेते हैं तो इतनी रिकवरी देगा। एंड गंधारा इंडस्ट्री के अंदर भी 3-4 रुपये तक का गेम देखा जा सकता है। भाइयों टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, TRG एंड नेटसोल। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा प्लस सेशन देखा गया 2 रुपये तक का। TRG के अंदर 2-2.25 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, एंड नेटसोल के अंदर भी ऑलमोस्ट यही प्ले रहा। तो अपर लेवल पे माल ड्रॉप करते हैं, नीचे माल ले लेते हैं तो आपको लॉस से बच जाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर देखें वही पॉलिसी चल रही है जो मैंने आपको ज़िगज़ैग मार्केट के इस टाइम पे बताई है। तो ये पॉलिसी लेके जाएंगे तब तक ऐसी मार्केट है, तब तक जब मार्केट का पोजीशन चेंज हो जाएगी फिर एक बहाली की तरफ आ जाएगी तो उसके लिए और पॉलिसीज़ होंगी, इंशाल्लाह उससे भी आपको गाइड करता रहूँगा मैं। तो इसके अंदर ये देखें शॉर्ट टर्म ट्रेडर को ये बेनिफिट था कि अगर उसने अपर लेवल पर रेट मिस कर दिया है तो फिर वो वेट करे, फिर उसको डिप लेने के बाद वहाँ से अच्छी रिकवरी मिली, 3-4 रुपये की रिकवरी देने के बाद वापस ये माइनस की तरफ बंद हुआ है। तो एक अच्छा बेनिफिट था, शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी पैसे कमा सकता था और लॉन्ग टर्म ट्रेडर इसके अंदर अपनी बैंक एवरेज को नीचे कर सकता था, और ये बड़ा बेनिफिट है, वो भी
एक प्रॉफिट टेकिंग में ही आता है सारा। और SNGP आज अच्छे प्लस सेशन मेरा 52 रुपये का हाई दिखा गया है, लेकिन हाई दिखाने के वहाँ से वापसी कर गया, तो ठीक है, अच्छा था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी इसके अंदर गोला बना सकता था, लॉन्ग टर्म वाला अपर लेवल पे छोड़ के नीचे उठा सकता था, पोजीशन भी बरकरार रहती और बाइंग एवरेज नीचे आ जाती इसके अंदर। इसके अलावा OGDC के अंदर आज कहना चाहूँगा तो भाइयों, OGDC के अंदर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है। OGDC के अंदर ना इतना बड़ा प्लस है ना इतना बड़ा माइनस है, ना भी शेड तो मसला नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 30-40 पैसे का गेम बना सकता था। एंड बात कर लेते हैं भाइयों सिमेंट सेक्टर की, तो सिमेंट सेक्टर में फ्लाइंग सिमेंट के अंदर स्लो मूवमेंट चल रहा है इस टाइम पे। 30-40 पैसे का प्लस सेशन, थोड़ा माइनस सेशन, तो पोजीशन बरकरार रखने वाले वही पॉलिसी लेके चले जो आप लोगों को बताई है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर डिप का वेट कर ले, अगर अपर लेवल में मौका नहीं मिलता तो 30-40 पैसे का गोला इसके अंदर बड़े आराम से बना सकता है। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी यही पोजीशन है, तो सेम उसके अंदर भी 40-50 पैसे का गोला कल भी आप लोगों को मिल सकता है। और पाइनर सीमेंट एंड चिराग सीमेंट, इन दोनों के अंदर आपको जो कल रात को रेट्स बताए थे, वो रेट्स दिखाने के बाद आपको मैंने कहा था 2 से ढाई रुपये का फाइनल दिखा सकता है, चिराग भी 3 रुपये तक का प्लस सेशन दिखा सकता है। उस मूवमेंट में खेलने के बाद वहाँ से ये वापसी की तरफ ले गया। मैंने आपको कहा था अगर वहाँ से डिप लेते तो रिकवरी करने के बाद फिर आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो दोनों तरीके मिले। अपर लेवल पे माल छोड़ भी सकते थे, डिप पे लेने के बाद वहाँ से भी 1-1.25 रुपये की रिकवरी मिली है, तो दोनों के अंदर बड़ा अच्छा बेनिफिट था। और इंशाल्लाह जिन भाइयों ने पॉलिसी को लेकर चलेंगे उनको अच्छी बचत हुई होगी, एक अच्छा अर्न किया होगा उन्होंने आज की मार्केट में। INIL के बारे में कहना चाहूँगा, इनके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि 3-4 रुपये तक INIL के अंदर प्लस सेशन देखा जा सकता है, इतना प्लस सेशन देखा भी गया। और कल की मार्केट में मुझे लगता है 2-2.5 रुपये तक का गेम ये दिखा सकता है। और मुगल स्टील के बारे में कहना चाहूँगा तो मुगल स्टील के अंदर सिर्फ ₹1.25 तक का गेम देखा गया, इतना बड़ा गेम नहीं था, नहीं छेड़ते तो भी इतना इशू नहीं है। आयशा स्टील के अंदर कहना चाहूँगा कि भाई सिर्फ 20 से 25 पैसे का गेम देखा गया। कल की मार्केट में मुझे लगता है कि 30-40 पैसे तक का गेम दिखाएगा। और लॉन्ग टर्म वालों को चाहिए कि वो पोजीशन बरकरार रखने के लिए तरीका बताया, ऊपर छोड़ के नीचे उठाते रहें, या माइनस की तरफ जा रहे हैं तो पहले पोजीशन छोड़ें, डिप पे ले लें, तो पोजीशन बरकरार रहेगी, तो इंशाल्लाह आप नुकसान से बच जाएंगे। असल बात नुकसान से बचना भी प्रॉफिट टेकिंग की होती है। एंड आगा स्टील के अंदर प्लस सेशन देखा गया अच्छा, और ये 33-70 का हाई लगा गया है, तो उसके अंदर 1.5 रुपये तक का गेम देखा गया। अच्छा मूवमेंट था, कल की मार्केट में 60-70 पैसे का गेम बना था मुझे दिखता है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये स्लो चल रहा है। एंड STL रह गया आज की मार्केट में भाई, तो STL के बारे में बात कर लेते। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्लस सेशन दिखाया, वहाँ से माइनस की तरफ चला गया, तो ये गोले बना के दे रहा था, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ₹1.25 तक का इसके अंदर गेम बना के दे सकता था। देख लें इफर्ट के अंदर आज माइनस सेशन नहीं देखा गया है, इफर्ट जो है वो थोड़ा सा ही -7 पैसे माइनस बंद हुआ है, और प्लस सेशन भी इतना बड़ा नहीं देखा गया, तो उसको अगर लेके भी रखें तो इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।